गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 में रिलेशन एंड फंक्शन इसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपके पास इसके अंदर आता है रिलेशन। रिलेशन के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, तो थोड़ा सा बेसिक मैं इसमें भी बता देता हूँ आपको कि व्हाट इज़ रिलेशन। रिलेशन क्या होता है। बिल्कुल आसान भाषा में बोलें तो रिलेशन आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे, उनके बीच आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहलाएगी? रिलेशन कहलाएगी। कैसे होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट? ए क्रॉस बी, यानी कि ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे। अभी सेट्स के बारे में आप पहले पढ़ चुके हो, लेकिन मैं अभी एक एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ कि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करोगे। लेट कर लेते हैं आपके पास ए कोई सेट दिया हुआ है 2, 3, 4 और बी आपके पास कोई सेट दिया हुआ है 7 और 8। अभी देखिए आपके पास ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं। नॉन एम्प्टी सेट, अब आप इसकी ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे? ए क्रॉस बी हो जाएगी आपकी जैसे 2 की 7, यानी कि 2 के साथ 7, 3 के साथ यहाँ पे 2 7 हो चुका है, 2 8 के साथ, इसी तरीके से 3 7 के साथ, 4 7 के साथ, इसी तरीके से आपका 3 8 के साथ और 4 8 के साथ। इस तरीके से आपका ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब ए आपके पास नॉन एम्प्टी सेट था, बी आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट था। आपने प्रत्येक एलिमेंट ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के साथ आपने कनेक्ट किया है यहाँ पर। इसी तरीके से हम इसको क्या बोल सकते हैं? रिलेशन। अब रिलेशन डिफाइंड किया जाएगा। जब तक रिलेशन कैसे डिफाइंड किया जाता है? आर से। अब आर इज द रिलेशन ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का। अब आर क्या होता है? रिलेशन होता है, ये साइन होता है सबसेट का, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का। जब आपको रिलेशन डिफाइंड किया जाता है तभी आप लिखोगे आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बिल्कुल अभी मैंने बोला कि एक बेंच के ऊपर ए और बी दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। अभी ए बी को नहीं जानता, बी ए को नहीं जानता, तो हम उनके बीच कोई भी रिलेशन डिफाइंड नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ए जो है वो फादर है और बी जो है वो सन है, तो अभी देखो उनके बीच क्या रिलेशन हो गया कि बी जो है वो ए का सन है, यानी कि ए इज द फादर ऑफ बी। यहाँ पर ए क्या हो जाएगा? बी का फादर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रिलेशन डिफाइन करोगे। अगर जब तक आपको रिलेशन डिफाइंड ना हो तब तक आप उसको
रिलेशन को बेसिकली तौर पर क्या बोलोगे कि रिलेशन इज कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स। दो नॉन एम्प्टी सेट के बीच की कार्टेशियन प्रोडक्ट आपकी क्या कहलाती है? रिलेशन। अब जैसे ए क्रॉस बी आपने लिखा इस तरीके से 1 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ, तो ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है ऑर्डर्ड पेयर। इसको क्या बोलते हो आप? ऑर्डर्ड पेयर। और ये एक सिंगल एलिमेंट कहलाता है इन रिलेशन। सिंगल एलिमेंट इन रिलेशन। रिलेशन के अंदर इसको आप क्या बोलोगे? एक सिंगल एलिमेंट होता है। यानी कि जैसे 3 4 मैंने लिखा, इसको स्मॉल ब्रैकेट में रखोगे तो इसको आप क्या बोलोगे? ऑर्डर्ड पेयर। और ये आपका क्या कहलाएगा? एक सिंगल एलिमेंट। तो इस तरीके से आपका रिलेशन यहाँ पर डिफाइंड हो जाएगा। अब इसको कैसे डिफाइन करोगे? आर इज द रिलेशन इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई दो एलिमेंट होंगे सच दैट एक्स बिलोंग टू ए सेट, वाई बिलोंग्स टू बी सेट। यानी कि आपके पास रिलेशन के अंदर दो एलिमेंट होते हैं, एक्स और वाई। जैसे अभी आपको कोई ग्राफ बनाना पड़ जाए, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अंदर, तो मैंने बोला आपको कि एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3, तो यहाँ पर आप उनको इस तरीके से डिफाइन करोगे, इस तरीके से शो करोगे ग्राफ के ऊपर। तो यहाँ पर एक्स 2 और 3 इसी तरीके से लिखा जाएगा। तो सेम बात रिलेशन के अंदर यही आती है कि रिलेशन कैसे डिफाइंड होगा? एक्स वाई, जिसमें एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। इस तरीके से आपका रिलेशन डिफाइंड हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको बताने लग रहा हूँ। जितनी आप डीपली लोगे इसको, इतना ही आपको ज़्यादा मुश्किल लगेगा, लेकिन बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा। यहाँ आपको सिर्फ इसको इस तरीके से समझना है कि रिलेशन क्या है। रिलेशन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स। और रिलेशन डिफाइंड जब तक आपको डिफाइंड करके नहीं बोला जाए तब तक रिलेशन आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ही कहलाएगी बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स। इसी तरीके से मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि भाई एक बेंच के ऊपर दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। अभी जब तक उनके बीच रिलेशन डिफाइंड नहीं किया जाता तब तक वो हमारे लिए अननोन पर्सन है। जब मैंने उन दोनों के बीच रिलेशन डिफाइंड कर दिया कि भाई ए इज़ द फादर ऑफ बी, ए जो है वो बी का फादर है, यानी कि बी इज़ द सन ऑफ ए, यानी कि बी जो है वो ए का बेटा है। तो इनके बीच रिलेशन डिफाइंड हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं रिलेशन। अब रिलेशन में एक और बात आती है इनवर्स, आर इनवर्स। इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होता है? इनवर्स का जैसे पता है आपको उल्टा। उल्टा मतलब जैसे आपने रिलेशन डिफाइंड किया आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। इसी तरीके से आपका आर इनवर्स हो जाएगा वाई एक्स सच दैट वही बात एक्स बिलोंग टू ए वाई बिलोंग टू बी रहेगा। लेकिन आप यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आर आपके पास कोई रिलेशन है 1 2 का है, 3 एंड 4 का है, तो इस तरीके से आपका आर इनवर्स क्या हो जाएगा? 2 1 हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा। इस तरीके से आपका आर इनवर्स रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक रिलेशन के बारे में बिल्कुल बेसिक मैंने आपको बताया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप इसके रिलेशन के टाइप्स पढ़ेंगे, कौन कौन से टाइप होते हैं।